I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो एक और व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे थे हस्बैंड, क्योंकि आज का ब्रेकफास्ट वही बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं तो सीधी सादी सी ब्रेड सेकने वाली थी, पर हस्बैंड उसको कुछ नया तड़का लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो इसमें क्या करने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग कुछ ढूंढ रहे थे, और जो मिलते ही आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि हम लोग इसमें क्या स्पेशल डालने वाले थे। तो उस दिन जो वो की थी यहाँ पे मॉल में चोरी की थी। तो ख़ैर ये कोई चोरी का मसाला नहीं था, इसके पूरे हमने पैसे दिए थे। तो जब बर्गर किंग हम लोग गए थे लास्ट टाइम, और वहाँ पे हम लोगों ने बर्गर वग़ैरह लिए थे, तो साथ में फ्रेंच फ्राइज़ लिए थे पेरी-पेरी मसाला के साथ। तो यही जो पेरी-पेरी मसाला था ना, ये थोड़ा बच गया था, तो वहाँ से मैं पैकेट उठा लाई थी, जिसको हस्बैंड चोरी का नाम देते हैं। तो भाई अपने पैसे से खरीदी हुई चीज़ थी, तो यहाँ कुछ उसी में वो सब मसाले वग़ैरह कुछ मिलाकर बटर, मलाई से कुछ स्पेशल तरीके से ब्रेड सेकने वाले हैं। जब वो बन जाएगी ना, तो टेस्ट करके मैं बताऊँगी कि वो कैसा बना था। और यहाँ आज मैं सुबह-सुबह लेकर आई थी दूध के साथ ये छाछ, तो बस ब्रेड के साथ आज छाछ पिएँगे, तो हस्बैंड की आज चाय मैंने कैंसल कर दी थी। my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. कभी-कभी ना हस्बैंड किसी चीज़ के पीछे ज़िद पड़ जाते हैं कि आज उन्हें ये चीज़ करनी ही है, जैसे कि आज के ब्रेकफ़ास्ट के पीछे। अब इतना ज़्यादा लेट भी हो गया था, और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी थी, और साथ में खाएँगे इस चक्कर में और भी ज़्यादा लेट हो रहा था। और जब मुझे भूख लगती है ना, तो मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारा काम भी पड़ा था, फिर मैं आ गई थी बालकनी में, थोड़ी देर यहाँ-वहाँ ताक-झाँक की। और आजकल पॉल्यूशन और ठंड की वज़ह से मैंने बालकनी में भी आना बंद कर दिया है, और आज मुझे इतना सारा काम भी करना था, तो पहले मैं करती हूँ ब्रेकफ़ास्ट। और ब्रेकफ़ास्ट करते समय ना मैं कोई क्लिप लेना भूल गई थी, तो यहाँ हम लोगों का ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह हो चुका है। और आज हम लोगों को निकालने थे अपने सर्दी के कपड़े, और यहाँ ये चादर वग़ैरह ये सारी फ़ोल्ड करने के लिए पड़ी हुई थी, ये सब धुल के अब रख दी हैं। क्योंकि ये कुछ चादर मेरी बहुत ज़्यादा मोटी है, तो सर्दियों में मैं इनको रख देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में अगर इनको धुलते हैं ना, तो उसके बाद इनके सूखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये जो रेड वाली चादर है ना, ये 7 साल पुरानी यानी कि मेरी शादी की चादर है। I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet. एक चीज़ बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब भी घर में ये रहते हैं या हम दोनों लोग मिलकर कोई काम करते हैं और हमारी लड़ाई ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ना कुछ बात पे कोई बहस या कुछ ऐसा काम होता है, जिसकी वजह से हम लोगों की लड़ाई होना बिल्कुल कंपल्सरी है। तो आज देर से ब्रेकफास्ट मिलने की वजह से वैसे ही मेरा थोड़ा दिमाग गर्म था, और यहाँ पर हस्बैंड भी मेरी किसी चीज़ में हेल्प नहीं कर रहे थे। तो आज गृह क्लेश आवश्यक है। My इस सब से आप heart's लोग dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat. आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि सर्दियों के सारे कपड़े निकाल दूँगी, क्योंकि इनको निकालना लगाना इन सब में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। और निवी के सबसे पहले मैं कपड़े निकाल चुकी थी, बस मेरे और हस्बैंड के ही रह गए थे। तो सुबह इनको ऑफ़िस जाना होता है, तो अब इतनी ठंडक हो जाती है कि सुबह जैकेट वग़ैरह की ज़रूरत पड़ती है। और ये देखिए, मैं अपने बेड को ना बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करके रखती हूँ, तो आप जितने भी ये किट बैग देख रहे हैं, मेरे सारे कपड़े वग़ैरह सब इन्हीं में रहते हैं। तो सभी की अलग-अलग अपनी-अपनी एक किट है, तो इसी तरीके से बस पहले तो मैं किट निकाल के रख देती हूँ, और कुछ टाइम तक ये सारी चीज़ें ना मेरी इसी बेड पर इकट्ठी जमा रहती हैं। क्योंकि फिर मैं एक-एक करके इनको अलमारी में लगाती हूँ, क्योंकि गर्मियों के कपड़े हमें हटाने होते हैं और सर्दियों के फिर उसमें लगाने होते हैं। तो ये काम भी बहुत ज़्यादा बड़ा काम एक तरीके से होता है, और दिवाली के जस्ट बाद ही ये काम शुरू हो जाता है। The melody.
smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. कोई भी बेड खुले और उसमें से कुछ फालतू की चीज़ें बाहर आकर ना निकलें, उनको हम पहनकर ना दिखें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ हस्बैंड को एक टोपी मिल गई थी और मुझे भी ये पुराना एक श्रग मिल गया था। और हर किसी के घर में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें ना ही हम हटाते हैं और ना ही हम पहनते हैं। बस इसी तरीके से वो बेड में रखे रहते हैं, हर साल निकलते हैं, देखते हैं, पहनते हैं और वापस उनको उसी बेड में डाल देते हैं। No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. अब इन खिलौनों को ही देख लीजिए, इतने सारे निवी के टॉयज हो गए हैं, तो इन सबको भी हम बेड में ही भर के रख रहे हैं, क्योंकि अब निवी इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खेलती नहीं है और जिन्हें हटाती भी नहीं है। तो इन सभी को मैं बेड में रख देती हूँ, जब निवी भूल जाती है तो कुछ टाइम बाद जब वो माँगती है ना, तो उन्हीं में से कुछ उन्हें निकाल कर दे देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ सामान तो मैंने लगा दिया था और कुछ अभी भी किट मेरी इसी बेड पर रखी हैं और जब भी ज़रूरत होगी इन्हीं में से कपड़े यहीं से निकलते रहेंगे और धीरे-धीरे करके मैं सभी को सेट करूँगी। Lost in the sound, my worries fade. Every note, every chord. तो सर्दियों की शुरुआत होती है गर्म कपड़े से और साथ के साथ मूंगफली खाने से। तो हमारे घर में तो सर्दियों की पहली मूंगफली आ गई है। आप लोगों ने अभी तक मूंगफली खाई कि नहीं? तो यहाँ पर मूंगफली तो सारी खत्म हो गई थी और मुझसे एक मूंगफली यहीं पर गिर गई थी। बस उसी को ढूंढ रही थी और फाइनली मुझे मिल भी गई थी। और क्या कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि किस चीज़ की आप बहुत ही बेसब्री से जिस चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं और वही आपका सारा स्वाद बिगाड़ देती है? तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर आज बर्थडे तो निवी की खत्म हो चुकी है, पर निवी के बर्थडे गिफ्ट अभी भी घर में आ रहे हैं। तो निवी की मौसी ने निवी के जो बर्थडे गिफ्ट्स थे वो भेजे थे, एक्चुअली वो बर्थडे में आई नहीं थी, तो इस वजह से निवी के लिए कुछ गेम्स वगैरह उन्होंने भेजे थे। तो ये वाला जो गेम है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये मैग्नेटिक गेम है, इसमें इस तरीके से मैग्नेट ही इस बोर्ड में चिपक जाती हैं और इससे आप बहुत ही अच्छे-अच्छे शेप्स बना सकते हैं। तो मेरे साथ-साथ ये निवी को भी बहुत पसंद आया था और ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जिन्हें पूरी फैमिली साथ में मिलकर खेल सकती है। Lost in the sound, my worries fade. Every note, every chord. A serenade with each beat of the drum. My spirit's unchained. In the symphony of love, I am unafraid. Yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. इसमें एक गेम और आया था फास्टर फिंगर, जिसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी, तो इस गेम को मैंने रिटर्न के लिए भी बोल दिया था और इसमें एक्सचेंज में एक निवी के लिए दूसरा गेम भी ऑर्डर किया है। तो अब देखते हैं कि वो कब तक आता है और ये गेम भी काफ़ी बढ़िया था और मैं इसको एक भी बार नहीं कर पा रही थी। I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. जब इस गेम को मैंने एक भी बार नहीं कर पाया तो हस्बैंड का जवाब आया था कि हर चीज़ रोटी बनानी जितनी आसान नहीं है। तो क्या सच में रोटी बनाना इतना ज़्यादा आसान है? तो भाई मैंने भी कह दिया, अब रोटी बनाना इतना ज़्यादा आसान है तो कल से आसान काम आप करिएगा और सारे कठिन काम मैं करूँगी। फिर आज सुबह से लेकर शाम तक बस हमारे घर में यही काम चलता रहा, यहाँ से वहाँ निवी बस इसी को खेल रही थी। निवी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और मैं ये देख रही थी कि बहुत ही अच्छी-अच्छी क्रिएटिव चीज़ें उसमें बना रही थी। भले ही वो देखकर बना रही थी, बस उसे शेप भी समझ आ रहे थे और इस तरीके की एक्टिविटीज़ ना बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए। इससे बच्चों का जो दिमाग है ना वो बहुत तेज़ होता है, कुछ एक्स्ट्रा ही चलने लगता है। तो यहाँ निवी अपना एन्जॉय कर रही थी और उसके साथ-साथ ना मुझे भी करने का बहुत मन कर रहा था। तो मैं भी बस अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी और यहाँ पर आकर बैठ गई थी कि निवी अपना काम फिनिश करेगी, उसके बाद मैं भी कुछ अच्छा-सा बनाकर निवी को दिखाऊँगी। तो अगर आप भी अपने बच्चों के लिए ये वाला गेम मंगाना चाहते हैं ना, तो ये देखिए फन मैग्नेटिक करके ये गेम है। इसमें बहुत सारे इस तरीके के शेप्स दिए हैं जिससे आप बहुत ही अच्छी-अच्छी पिक्चर्स बना सकते हैं और 5 ईयर्स से लेकर 99 ईयर्स तक के लोग इस गेम को खेल सकते हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।